दोस्तों, हमारे शरीर की हर एक गतिविधि हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। हमारा शरीर दिमाग के बिना कुछ भी नहीं है। जरा सोच के देखिए, अगर किसी इंसान का दिमाग न हो तो वो कैसे जिंदगी जिएगा। वैसे दिमाग न होने की वजह से या तो उस इंसान की मौत हो जाएगी या फिर वो जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर के हर अंग हमें ठीक रखने के लिए अपना अपना काम करते हैं। ये बात तो शायद आप सभी को पता होगी कि दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा नाजुक अंग है जो हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर हमारे दिमाग को 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा। और इस केस को मेडिकल भाषा में ब्रेन डैमेज बोला जाता है। कहते हैं कि इंसान का दिमाग किसी वजह से अगर काम करना बंद कर दे तो मेडिकल तौर पर उस इंसान को उसी वक्त मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि एक आदमी को तभी तक जिंदा माना जाता है जब तक उसका दिमाग काम करता रहे। अब एक इंसान के लिए दिमाग इतना जरूरी है तो इसीलिए ऊपर वाले ने इंसान के दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए खोपड़ी बनाई, जो कि हमारे शरीर का सबसे ठोस हिस्सा होता है। लेकिन कभी कभी किसी बड़ी दुर्घटना की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से हमारे दिमाग में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, मेंटल डिसऑर्डर और ब्रेन कैंसर। अब इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए डॉक्टर्स पहले इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल करके मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दवाई असरदार साबित नहीं होती तो आखिरी ऑप्शन बचता है दिमाग का ऑपरेशन, जिसे कुछ लोग ब्रेन सर्जरी भी बोलते हैं। अब दिमाग के ऑपरेशन की बात सुनकर मरीज चिंतित भी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात सुनकर मरीज के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि इतनी खूबसूरत खोपड़ी के अंदर दिमाग का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, आखिर कौन से तरीके से दिमाग के ऊपरी ढक्कन को खोला जाता है और किस तरह से हमारे नाजुक से दिमाग के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यहाँ तक कि कई लोग इसलिए भी चिंतित होते हैं कि क्या कोई डॉक्टर हर बार दिमाग का ऑपरेशन करने में सफल हो जाता है, क्योंकि अगर दिमाग का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो इंसान मर भी सकता है। हमारे हिसाब से तो ये सवाल एक आम इंसान के मन में भी आता होगा, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की ये वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि दिमाग का ऑपरेशन डॉक्टर कैसे करते हैं। इसलिए वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी ऑर्गन्स है वो है लिवर, दिल, किडनी और सबसे जरूरी ब्रेन यानी कि दिमाग। इसके अलावा भी हमारे शरीर के कई अंग हैं जो जरूरी हैं, जैसे आंख, सांस लेने के लिए नाक और चलने के लिए पैर। लेकिन कौन से अंग को कब क्या करना है ये सब तय करता है हमारा दिमाग। उदाहरण के लिए समझिए कि जब किसी गर्म चीज को अचानक हम छू लेते हैं तो हमें तुरंत गर्म महसूस नहीं होता। 1 या 2 सेकंड के बाद हमें वो चीज गर्म लगती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर या बिजली की तार पर पड़ता है तो हमारे हाथों में मौजूद नसें जो कि दिमाग से जुड़ी होती हैं, वो ये मैसेज भेजती है कि तुमने गर्म चीज को छू लिया, तुरंत हाथ हटाओ। इसलिए हमें देर से कोई चीज गर्म लगती है और हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। अब ऐसे ही हर एक अंग को कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाले ने दिमाग को बनाया। इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर किसी काम का नहीं रह पाता। एक तरह से वो आदमी जिंदा लाश बनकर रह जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक इंसान के दिमाग का वजन उसके पूरे शरीर के कुल वजन के 2% होता है। यानी कि अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसके दिमाग का वजन 1 किलो होगा। लेकिन इतना नाजुक होने के बावजूद भी हमारा दिमाग पूरी बॉडी का सुप्रीम लीडर होता है, या फिर यूं कह लें कि हमारा दिमाग बॉडी का प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे कि हमारे मोदी जी, अब जैसे हमारे मोदी जी की सुरक्षा के लिए हर समय एसपीजी तैनात होती है, ठीक वैसे ही हमारे अपने शरीर के लीडर के लिए खोपड़ी होती है और उसके ऊपर मौजूद बाल भी दिमाग को सुरक्षा देते हैं। और इतना ही नहीं, खोपड़ी के अलावा भी दिमाग के ऊपर 3 तरह की लेयर होती है जो अपने लीडर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन सब के बाद हमारे नाजुक दिमाग के चारों तरफ लिक्विड की परत होती है, यानी कि पानी मौजूद होता है और इस परत का काम होता है किसी भी तरह के झटकों को सहन कर लेना। लेकिन कई बार देखा गया है कि सड़कों पर एक्सीडेंट की वजह से मरीज के दिमाग पर गहरी चोट आ जाती है, जिसे ठीक करने के लिए हमारे डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिमाग का ऑपरेशन पूरे शरीर के सबसे खतरनाक और सबसे रिस्की ऑपरेशंस में से एक होता है। इसलिए जब कभी किसी मरीज के दिमाग ऑपरेशन किया जाता है तो उसके परिवार के मुखिया से सिग्नेचर करा लेते हैं कि अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि दिमाग के ऑपरेशन के दौरान अगर एक छोटी सी गलती होती है तो हो सकता है कि मरीज को अपनी पूरी जिंदगी जिंदा लाश बनकर बितानी पड़े, या ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति कोमा में चला जाए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हमारे दिमाग का ऑपरेशन कोई भी ऐरा गैरा डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनुभवी डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, जिनकी फीस आसमान तक की ऊंचाई जितनी होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाने के बाद डॉक्टर मरीज के ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं।
सबसे पहले तो न्यूरोसर्जन यानी कि दिमागी डॉक्टरों के साथ मौजूद नर्स मरीज को ऐसा इंजेक्शन लगाती है जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से बेहोशी की हालत में चला जाए। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि किसी भी ऑपरेशन से पहले मरीज को एनेस्थेसिया दिया जाता है जिससे मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है और उससे ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह का दर्द नहीं महसूस होता। और ऑपरेशन से ठीक पहले हमारे दिमाग का सीटी स्कैन किया जाता है ताकि आखिरी समय पर दिमाग की हर एक काम की चीजों को बारीकी से कैप्चर किया जा सके। और इस सीटी स्कैन की मदद से ये भी पता लगा दिया जाता है कि दिमाग के कौन से हिस्से में मरीज को बीमारी है। इसके बाद मरीज के बालों को भी काट दिया जाता है और बाल काटने के दो कारण हैं। पहला ये कि डॉक्टर को सर की हड्डी काटने में आसानी हो और दूसरी ये कि जब दिमाग का ऑपरेशन करे तो गलती से भी किसी भी तरह की गंदगी दिमाग के अंदर ना रहे। इन सब के बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हमारे दिमाग को यानी हमारी खोपड़ी को एक खास इक्विपमेंट में फंसा देते हैं ताकि हमारी खोपड़ी ऑपरेशन के वक्त हिले नहीं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि नट बोल्ट से पेशेंट के सर को टाइट कर दिया गया है। इसे समझने के लिए ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे फोटोग्राफी के वक्त कैमरे को स्थिर रखने के लिए ट्राइपॉड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये खास इक्विपमेंट इतना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर गलती से भी ऑपरेशन के दौरान मरीज का सर इधर उधर हो गया तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आप आगे वीडियो में खुद ही जान जाओगे। अब मरीज के सर को सेट करने के बाद डॉक्टर को खोपड़ी के जिस हिस्से में ऑपरेशन कराना होता है उस हिस्से में मार्कर से निशान लगा देते हैं और निशान लगे हुए एरिया की चमड़ी को काटकर हटा देते हैं। और एक ऑपरेशन ड्रिल की मदद से डॉक्टर हमारी मजबूत खोपड़ी में जरूरत के हिसाब से छेद करता है और एक खास तरह के इक्विपमेंट से हमारी हड्डी को काटकर खोल देता है। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि दिमाग को सुरक्षा देने के लिए हड्डी के अंदर 3 परत होती है, उससे भी कुछ समय के लिए काट दिया जाता है जिसके बाद डॉक्टर्स को दिमाग दिखने लगता है और डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ हमारे दिमाग में मौजूद हर एक समस्याओं का हल ढूंढने लगता है। अगर कोई ट्यूमर है तो उसे काट कर निकाल दिया जाता है और अगर कोई अलग समस्या है तो उसे ठीक कर दिया जाता है। ठीक करने के बाद भी बहुत सावधानी के साथ हमारी खोपड़ी की प्रोटेक्टिव परत को पहले की तरह लगातार फिट कर दिया जाता है और खोपड़ी की कटी हुई हड्डी को वापस से सेट करके उसके नट बोल्ट को कस देते हैं। अब दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि डॉक्टर द्वारा लगाए गए नट बोल्ट मरीज के दिमाग में जिंदगी भर रहेंगे क्योंकि हड्डी को उसके सहारे मजबूती से कस दिया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी न हो। इसके बाद सबसे पहले हमारी खोपड़ी की जिस चमड़ी को काटकर हटाया गया था उसे भी जोड़कर टाके लगा दिए जाते हैं और अंत में हमारी खोपड़ी के ऊपर दवाइयां लगाकर पट्टी लपेट देते हैं ताकि ऑपरेशन की वजह से हमारी खोपड़ी में जो घाव हुआ है वो घाव आसानी से भर सके। आपको बता दें कि जितनी सावधानी से खोपड़ी को खोला जाता है उतनी ही सावधानी से खोपड़ी को बंद भी किया जाता है क्योंकि यहाँ पर सवाल मरीज के शरीर के सुप्रीम लीडर का होता है। अब सवाल उठता है कि क्या दिमाग की सर्जरी करना सुरक्षित है। पहले तो हम आपको बता दें कि अगर कभी डॉक्टर से दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उस गलती की सजा मरीज को बहुत भारी पड़ सकती है। और दोस्तों, हर कोई ये बात जानता है कि हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक होता है और हमारे दिमाग की वजह से हम जिंदा माने जाते हैं। अगर हमारे हाथ पैर जैसे अंगों के ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारे शरीर को थोड़ी बहुत समस्या होगी लेकिन हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अफसोस है कि हमारे दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई गलती हो जाए तो हमारी मौत होना लगभग तय हो जाती है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के लोग दिमाग का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी का लीडर होता है, ऐसे में लीडर को कोई परेशानी हो तो पूरे शरीर को परेशानी होगी या जान भी जा सकती है। इसलिए डरने की जगह मरीज को डॉक्टर पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन करवाकर हमें एक नई जिंदगी मिल सकती है। आपको जानकर खुश होंगे कि दिमाग का ऑपरेशन कराते समय हमारे शरीर में मौजूद अन्य समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि भविष्य में हमारे दिमाग में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स उस समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं होती हैं, जिसको ठीक करने का एकमात्र विकल्प बचता है ब्रेन सर्जरी। अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो ट्यूमर फटने से उस इंसान की मौत हो सकती है। ऐसी स्थिति में दिमाग का ऑपरेशन रिस्क लेना किसी भी जिंदगी के लिए वरदान साबित होता है। लेकिन कई बार ये ऑपरेशन खतरनाक बन जाता है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की बीमारी तो दूर हो जाती है लेकिन मरीज के दिमाग में सूजन आ जाती है। फिर मरीज कुछ दिनों के लिए कोमा में चला जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सभी केस ऐसे हैं जो कि 100 मरीजों में से 1 मरीज को होते हैं या वो भी नहीं, क्योंकि भाइयों, एक डॉक्टर कभी भी जानबूझकर गलती नहीं करेगा। हमारे दिमाग का काम करते रहना हमारे जिंदा होने का प्रमाण है। अगर हमारे दिमाग में किसी भी तरह की समस्या हो तो हमें तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर में होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करके जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बीमारी इतनी बढ़ जाती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके मन में चल रहे सवालों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बाकी दोस्त और परिवार वालों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी उनके मन में चल रहे सवालों के जवाब मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।